आखिरकार वो उम्मीद ख़त्म हुई। यानी कि सबको पता है कि आरिफ हुसैन साहब इस प्रभाग के मतलब चुनाव के उससे बाहर हो चुके हैं। अब हम क्या कहें, ऐसे कौन सी किस तरह खबर कहें हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत करीबी अजीज़ उसमें दोस्तों में से है, तो ज़ाती तौर से मैं कहूँगा कि मुझे तकलीफ़ पहुँची है। खैर वो पार्टी का अपना फैसला है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सर सबसे पहले तो यूँ समझ लीजिए कि मैं आपको पुरस्कार अदा कर रहा हूँ कि सब्र तहम्मुल से काम लीजिए। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। क्या आपको मेरे चेहरे पर कोई शकन दिख रही? नहीं, फिर भी नहीं, चलो चलते रहता सियासत में दौर, ऐसे रास्ते आते रहते, और जैसे सियासत में हालात आते, ज़रूरी नहीं है कि आपने सियासत में जो कुछ चाह लिया और जो कुछ सोच लिया वैसा पूरा हो जाए। तो हर हालात का सामना करना पड़ता है। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ इस पर। सर मगर मैंने कई बार हाँ आपसे इंटरव्यू कवर किया हूँ, आपने दावे किए हैं कि हमारे नगर सेवक ने बहुत बेहतरीन काम किया है और बढ़ चढ़ के काम किया है। आज ये मेरा सवाल नहीं है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे गूंज रहा है कि वाकई अगर आपने काम किया है तो सवाल ये फिर आपको टिकट क्यों नहीं मिला है? शायद हम हमारे काम दिखाने में नाकाम हो गए। हमसे बेहतर काम हमारे साथियों के दिखाई दिए होंगे जिनके हक़ में फ़ैसले हो गए हैं। हमारा इस बारे में कोई गिला शिकवा नहीं है। जो फैसले आए हमने उसको सरखम करके तस्लीम किया है, और इंशाअल्लाह मजलिस को दामन को हम थामे रखेंगे और मजलिस को मजबूत करेंगे। सर कुछ उम्मीदवारों के बारे में ऐसी बात हो रही है कि भाई मतलब मजलिस में इनका ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन फिर भी टिकट दिया गया, ये ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। और चूँकि आप वो जिम्मेदार शख्सों में से शुमार है आपका इमाम के अंदर, तो क्या कहेंगे इसके? अब हम काहे के जिम्मेदार? बात दरअसल ऐसी है कि मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि टिकटों का तयन और टिकटों का तज्ज़िया ये मेरिट के आधार पे हो रहा है। तो शायद उस मेरिट पे हम नहीं उतरे और हमारा अजीज़ दोस्त वो बाजी मार गए। खैर कोई बात नहीं, जज्बा सबका खिदमत है, चाहे मैं रहो या आप रहो। लेकिन हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जिस मकसद के तहत अगर हम वाकई में लोगों की फलाह बहबूदी के लिए और अगर हम उनके मसाइलों को हल करने के लिए अगर ओहदे हासिल करना चाह रहे हैं तो इसी मकसद पर कायम रहना चाहिए। लेकिन सर फिर सवाल फिर वही दोहरा देता हूँ कि जैसा जो वफादार थे, लगातार पार्टी के लिए संघर्ष भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको मायूसी मिलना, कि आपको नहीं लगता कि इससे कम से कम उम्मीदवार छोड़ो लेकिन आप जनता नाराज़ हो जाएंगी? जैसा आपके समर्थक बहुत हज़ारों। नहीं, जब हम ही नाराज़ नहीं हो रहे तो जनता को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका कि ये सियासत का एक हिस्सा है। सियासत में ज़रूरी नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि जो इंसान मैं चाहता हूँ आमदार बन जाओ, बनता क्या? जी। मैं चाहता हूँ खासदार बन जाओ, बनता क्या? तो ये पहली सीढ़ी थी, हम इसके अंदर कोशिशें कर रहे थे, और उम्मीद और गुमान हमारा अच्छा है पार्टी के ताल्लुक़ से, इम्तियाज़ जलील साहब के ताल्लुक़ से, हमारे मोहतरम बैरिस्टर सदर अवीसी साहब से, कि ज़रूर अगर जमात जुड़ी रहेंगे और जमात से हम जुड़े रहेंगे तो बहुत सारा स्कोप है इसके अंदर। इंशाअल्लाह कई मौके आ जाएंगे इसके अंदर। सर मौके आएंगे, लेकिन मौके तो 5 साल लगते साहब आने में। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्शन जीत के ही कौम की खिदमत की जाए। पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ओहदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और ऐसा कुछ भी नहीं है अगर ओहदे ना भी दे तो क्या मैंने जो सियासत के अंदर काम किया है, समाज में काम किया है, ये मेरा तजुर्बा काफ़ी नहीं है? इसके ज़रिए भी मैं लोगों की फलाह बहबूदी के काम कर सकता हूँ। मायूस नहीं हूँ किसी भी तरीके से। सर एक बार असूख ज़राए से मुझे मतलब पता चला है कि राष्ट्रवादी के है, कुछ कांग्रेस के है, ये लोग आपसे लगातार संपर्क में हैं। मुझे बहुत अच्छे बासूख ज़राए से इतना नहीं, देखिए कोई भी सियासी पार्टियाँ रहो, जब उनको ये लगता है कि भाई सब कुछ अमन व चैन से मजलिस के अंदर हो रहा है, और अगर जो लोग बिल्कुल सरगर्म सियासत में थे उनको अगर उनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो कोई भी पार्टी रहो कोशिश करती है कि भाई बहरान और बढ़ जाए, इंतशार और बढ़ जाए। लेकिन ठीक है, रब्त करने वाले रब्त करेंगे, लेकिन हम जब्त करने वालों में से, और हम मजलिस के शहराजों को इंशाल्लाह बिखरने नहीं देंगे। सर लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या वही आरिफ हुसैनी, वही जज्बा, वो जुनून एकदम एक जैसा टूटे हुए दिल के साथ कैसा गरजेंगे स्टेज पे आप? नहीं, दिल टूटने का क्या सवाल है? मेरी मीरास थोड़ी खो गई, किसी ने मेरे होश हवास थोड़ी लूट लिया, किसी ने मेरी सलाहियत थोड़ी छीन ली। वो सारी चीज़ अपनी जगह बरकरार रहेंगी, और इंशाल्लाह उसी जोश और जज्बे के साथ हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करेंगे। क्यों? तो इसकी वजह यह है कि उम्मत मुस्लिमा का जो सियासी इत्तेहाद बना है जी, उम्मत मुस्लिमा का जो उम्मीद भरी नज़रों से इस इत्तेहाद को हमारी अवाम देखती है, इसके शहराजे को हम बिखरने नहीं देंगे इंशाल्लाह। क्यों? तो यही इत्तेहाद की मजबूती ने इस शहर को, औरंगाबाद को MP दिया है, यहाँ पर हमको MLA दिए है, यहाँ पर हमको कारपोरेटर्स दिए है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर भी बेहतरीन नतीजा जाने की उम्मीद है। इसलिए इत्तेहाद के शहराजे को बिखरने नहीं देंगे। सर आज हमें ये भी पता चला है कि मस्जिद नगाड़ी और उनका जो तो इत्तेहाद हुआ है कांग्रेस पार्टी का, अखबार में आ रहा है। मान लीजिए ये सच्चाई है,
ये इत्तेहाद हो गया है तो आपको नहीं लगता कि एमआईएम को एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है? ये खौफ है उनका कि दोनों तनहा हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते, इसलिए सोच रहे कि एक जगह आके मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। जी क्यों तनहा नहीं आ रहे? अगर सियासी सूरमा है तो तनहा आना चाहिए था। इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों पड़ गई उनको हमसे मुकाबला करने के लिए? इत्तेहाद करने के बाद भी वो ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली। फिर मैं अपना नाम नहीं लूँगा सर, क्योंकि अभी बात तस्वीर साफ नहीं हुई है। हमारी बात पूरे शहर में गश्त कर रही है। कुछ ऐसे चेहरे एमआईएम के अंदर प्रवेश, मतलब हो सकता है कल तस्वीर साफ हो जाए, जो एमआईएम का चेहरा नहीं हुआ करते थे, और कुछ ऐसे टिकट देने वाली ये बात गश्त कर रही है। इसकी तस्दीक इंशाल्लाह हो सकता है कल शाम तक हो जाए। अगर ऐसे चेहरे अगर आ जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही मतलब एक अजीब गरीब सियासी घमासान हो सकता है? नहीं, देखिए जिन जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, अब जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ नए चेहरे आएंगे, कुछ नौजवान बच्चे लड़के भी सामने आ सकते हैं, कुछ नौजवान जोश भी सामने आ सकता है। तो पार्टी अपनी तंजीम को मजबूत करने के मकसद से और पार्टी अपने बेहतरीन मुस्तकबिल को देखते हुए कुछ लोगों को जोड़ रही है, जिससे पार्टी को तक़वियत और क़ुव्वत मिल सकती है। तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं। अगर ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है तो हम इसका खैर मकदम करते। सर, इससे पहले आपकी अहलिया यानी कि आपकी शरीक हयात बीवी ने जो है तो मतलब वो चुनाव लड़ा था, जीते हुए थे। ऐसे सुनने में आ रहा था कि चलो आरिफ भाई को अगर कुछ नहीं मिला तो महिला कोटे से या ऐसे में एडजस्ट कर सकते थे आपके। तो अभी 2 ही तो टिकट डिक्लेयर किया, हो सकता है हालात कुछ बदलेंगे। अगर कोई ऐसी तजवीज़ आती है तो हम हर चीज़ के लिए तैयार है, और नहीं तो आप बोलेंगे कि वर्कर बन के कार्यकर्ता बन के काम करो तो हम उसके लिए भी तैयार है। हर चीज़ के लिए हम इस इत्तेहाद के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्या जिगर है साहब आपका! बाहर आपके चाहने वालों के आंख में आंसू है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। नहीं, देखिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहने वालों के अंदर जोश अलग होता है, खरोश अलग होता है, लेकिन हम तो साहिब समझ हैं, हम हर पहलू को सियासत के समझते हैं। तो हम मायूस लोगों को और मायूस नहीं करना चाहते। हम हौसलामंद दिखेंगे तो उनके भी हौसले बुलंद होंगे जी। इसलिए किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं मायूस नहीं तो हमारे चाहने वालों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह बेहतरीन नताइज की उम्मीद रखो। अभी वक्त नहीं बिगड़ा और बहुत कुछ इसके अंदर वो हो सकते हैं, रद्द बदल हो सकते हैं। सर, एक सवाल जो मैं समझता हूँ कि अब आपकी जिम्मेदारी में शायद वो नहीं आए, लेकिन मैं एक तजुर्बे की बुनियाद पे पूछ ले रहा हूँ कि आपकी पार्टी से आप जुड़े हुए, जैसा आपने कहा है कि कुछ अभी भी गठजोड़ की कुछ मतलब अलायंस की कुछ बात शुरू है? नहीं, अब तो तकरीबन अपने उम्मीदवार सामने आ चुके हैं जी। और अभी बहुत सारे उम्मीदवार सामने आने वाले हैं जी। तो ऐसे तो हालात अभी कुछ दिखते नहीं हैं जी। और लेकिन जो माहौल है और इम्तियाज़ जलील साहब ने जो मेहनत काविशें की है, उन्हीं के साथ साथ हमारे मोहतरम बैरिस्टर असद अवीज़ साहब जो फ़िरक़ा परस्तों से जो मुकाबला कर रहे हैं जी। और गली से लेके तो दिल्ली तक जी। और उनकी काविशें, उनकी जद्दोजहद को मजबूत करने का काम हमको करना है। तो ऐसे तो अभी तक कोई हालत नहीं दिख रहे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूती के साथ उतरने वाली इसमें। सर, अभी आपने कहा है कि 2 टिकट डिक्लेयर हुए हैं और 2 महिला है, तो मैं पर्सनली तो उसे समझूं कि उम्मीद की किरण बाकी है। नहीं, अगर पार्टी को अगर चाहे तो पार्टी कोई भी फैसला ले सकती है। अगर हमारे कायदे मोहतरम चाहे तो खुद भी फैसला ले सकते हैं। उनके फैसले भी हम लब्बैक कहने वाले। अगर किसी का हक में दिया तो उनका भी खैर मकदम, उनका भी इस्तकबाल है। कोई नाराज़गी नहीं हमारी। यानी कि फिर मतलब गुंजाइश बाकी है, खत्म नहीं हुई पूरी तरह से। नहीं, अभी तो आपके प्रभाग के हद तक बात हाँ, करो। अभी प्रभाग के अंदर 2 उम्मीदवार डिक्लेयर हुए। हाँ, अभी अच्छा, कौन से सर, कौन से एक जो है तो वो जनरल जेंट्स के अंदर हुआ है और एक जनरल जो है तो लेडीज़ के अंदर हुआ है। जी। तो अभी एक जनरल लेडीज़ बाकी है और एक ओबीसी का उम्मीदवार आना बाकी है। तो पार्टी जो भी फैसला करेंगे देखते हैं उसके अंदर क्या तो है। मेरा सवाल ये कि आपके मतलब शरीक हयात बीवी जो है तो ओबीसी में आती? नहीं, ओबीसी में नहीं आती। ओपन महिला, साधारण महिला? साधारण महिला क्या है, अभी गुंजाइश बाकी है और उम्मीद है कि पार्टी अगर हमारे हक़ में फ़ैसला करती है तो बहुत अच्छा होगा और नहीं करती है तो कोई नाराज़गी नहीं। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि टाइम ख़त्म हो चुका है और ये आखिरी मरहला है, मतलब कुछ मरहले हैं, कुछ मिनट सेकंड कह सकते हैं। फिर भी आप फरिश्ते नहीं हैं, आप इंसान हैं। आप फिर भी एक इंसान की अपनी भावना होती है, जज्बात होते हैं। फिर भी आखिरी लम्हों में कुछ एक अपील कह सकते हैं या कुछ हक समझ सकते हैं, अपनापन समझ के कुछ कहेंगे कि साहब कुछ ठीक है, मुझे ना दिए तो कुछ जैसा पहले दिए थे उस तरह से मुझे दे दिया जाए। नहीं, मैं पार्टी के हर फैसले के साथ में जो फैसला पार्टी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जो फैसला हमारे हक़ में करती है पार्टी, मजलिस, तंजीम, मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, मोहतरम असद अवीसी साहब, हम उनके फैसले के साथ में। सर, हर एक ने फील्डिंग लगाया है, हर एक हमने देखा है, मालूम पड़ा है कि लोग वहाँ पर भी गए, ऑफिस में गए, नाराज़गी का इज़हार करे, जो भी करे अपना से करे, जैसे भी करे कि साहब हमको टिकट चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। तो साहब मेरा सवाल ये है, आपने इम्तियाज़ साहब को फ़ोन लगाया कि साहब मेरा क्या है? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई कोशिश नहीं किया
क्यों नहीं? और क्यों तो नहीं, अपने देखिए, मैंने आपको पहले कह चुका कि टिकट दिया जाएगा मेरिट के आधार पे, जी हर जाविये के नुक्ते नज़र को देख के टिकट दिया जाएगा। जी और जो हमारे पास भी जो सियासी तकाजे थे, जो कुछ हमारी झोली में था सियासत का काम, वो सब हमने सामने रख दिया। तो फिर इसके बाद में फैसला आ गया तो फिर उसको सरखम करके तस्लीम कर लेना चाहिए। सर, फिर भी जो चंद सीटों के लिए उथल पुथल हुई है, तो फिर वो दोहरा दोहराऊंगा, आपको नहीं लगता कि सर इसका कहीं ना कहीं खतरनाक आपको झटका बैठेगा चुनाव के अंदर? नहीं, चुनाव के अंदर झटका बैठने का सवाल नहीं आता। क्यों तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ आप जी कि हमारे सियासी इत्तेहाद जो बना है जी उसको हम बड़ी मजबूती से थामने की कोशिश करेंगे, उसके शराजे को बिखरने नहीं देंगे। क्यों तो इत्तेहाद बरकरार रहेगा तो 10 आरिफ हुसैनी आ जाएंगे, जी 10 हमारे वर्करों को मौके मिल जाएंगे, 10 कार्यकर्ताओं को मौके मिल जाएंगे। लेकिन इतिहास का ही शराजा अगर बिखर जाए तो फिर क्या तुम और क्या हम। तो इंशाल्लाह उसके इतिहाद के शराजों को लेकिन बिखरने। सर, मैं एक बड़ी बेतकल्लुफ़ बात कहूँगा कि ये राजनीति सियासत है। लोग कहते हैं दीन का काम नहीं है कि चलो अल्लाह का अजर देंगे। जब सियासत की बात होती है, हिस्सेदारी की बात हो जाती है। मतलब नहीं समझा मैं। ये दीन का काम नहीं कि इसका अल्लाह अजर देंगे। ये सियासत राजनीति है। जब मेहनत होती है तो हर आदमी कार्यकर्ता चाहता है मुझे हिस्सा भी मिले, उसका फल मिले। तो और शिद्दत से मेहनत करेंगे और उसके बाद दावा करेंगे। आपके अंदर की दावा करते हैं आप? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? अगर हमको काम करने के वैसे मौके मिलेंगे, अगर वैसे हम अगर सियासी क्षेत्र के अंदर बोलो, सियासी मैदान के अंदर, समाजी मैदान के अंदर अगर बड़े पैमाने पर काम करने का मौका मिलेगा, और अगर जब हमको लगा कि भाई ये भी दावा कर सकते हो तो ये भी दावा करके देखिए, क्या क्या कमी है इसके अंदर। सर, अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए भरोसा नहीं। और हमारे महाराष्ट्र की राजनीति में तो ऐसा हो रहा है कि कोई बंदा शाम में कोई और पार्टी में रह रहा है, सुबह कोई और पार्टी में जा रहा है। क्या मैं ये मानूँ फ्रैंकली दोस्त के हिसाब से कि आरिफ हुसैनी का आज का जो बयान है वो कुछ आला खैमे में नजर आए? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर तो आपको तो पहले दिख जाता था। ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों तो हम सियासी पहलुओं को अच्छी तरीके से समझते हैं, इसकी बारीकियों को समझते हैं। आज कौम और मिल्लत को सियासत के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है बेहतरीन क़यादत की। जी क्यों तो आज नफ़रत जितनी बढ़ा दी गई है जी और जो माशरे से आज हमारा टकराव है फ़िरक़ा परस्त ताकतों से, जी तो उनके मुकाबले में ये हमारा इत्तेहाद खड़ा हुआ है। और अगर उनका मुकाबला कोई कर रहा है तो यही मजलिस का इत्तेहाद कर रहा है। जो आप और हमारी यानी कि जो औरंगाबाद की अवाम ने जिस सियासी इत्तेहाद को कायम किया है, इसी के बलबूते पे हम उनसे टकरा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस टकराव के इस इत्तेहाद को हम और मजबूत करते रहेंगे। सर, अभी 2 रोज़ पहले मैंने आपका इंटरव्यू कवर किया था, तो उसमें एक बतौर प्रवक्ता कहूँगा मैं। अभी तो खैर मामला बड़ा अजीब बिखराव नज़र आ रहा है, लेकिन मैं साबिक़ा की बात कर रहा हूँ। आप जब बतौर प्रवक्ता के रूप में आपने कहा था कि हाजी इसाक साहब की बात करूँगा मैं, कि आपने कहा था कि उनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और चूँकि मुझे आपकी बात इसलिए भरोसा ज़्यादा बढ़ गया था, एक प्रवक्ता जो होता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और उसकी बयान के बहुत मजबूत मायने निकाले जाते हैं। लेकिन अभी तक सुनने में नहीं आया हाजी साहब को इंसाफ मिला। नहीं, इंशाल्लाह हमारे कायदीन से हमको पूरी उम्मीद है कि हाजी इसाक साहब के साथ यकीनन इंसाफ होगा। अभी भी उम्मीद की किरण छूटी नहीं है, न मेरी न उनकी। जी, उम्मीद की किरण छूटी नहीं है। गुमान अच्छा है और हमारे कायदीन के जो है तो सोचने समझने के और सियासी जो नज़रिया थे उससे अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसीलिए मैंने कहा था। तो मैं आज भी उस बयान पर कायम हूँ। सर, आपकी लगातार मुस्कुराहट बता रही है कि पर्दे के पीछे ज़रूर कुछ बात है। नहीं, पर्दे के पीछे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फ्रैंक बात करता हूँ जो भी बात है तो। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो फैसला आ चुका है, क्या मकसद है, अब कुछ बाकी रहता है कि फिर उसके अंदर सर खम करके सब फैसलों को तस्लीम कर लेना चाहिए। अगर हम वाकई में कौम और उम्मत के मफाद के अगर हक़ में हम बात कर रहे हैं, तो अगर सियासी बातें कर रहा तो फिर लफाशी की बातें, मैं यहाँ कुछ करूँगा वहाँ कुछ करूँगा, उसमें कोई दम नहीं। लेकिन कायम रहने वाली बात, हाँ, लेकिन मेरा ये कहना ज़रूर रहेगा कि जितने फ़ैसले आ रहे हैं और भी जो फ़ैसले आने वाले हैं, तो उसके अंदर मेरा ये गुमान और मेरा ये यकीन है कि इस बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लार्जेस्ट पार्टी बन के आएंगे साहब। सर, वो फिरोज़ खान साहब आपके अच्छे याद आएगा मुझे। वो आपके उनके बारे में मशहूर होगा था कि जय वीरू की जोड़ी है, तो अब उनको इंसाफ मिल गया, बेचारे आप वीरू रहेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं है, अगर जय को इंसाफ मिल गया तो वीरू जीताने निकल जाएगा। क्यों नहीं जीताने निकलेगा, सही है ना। फिर अच्छा, हमारा अजीज दोस्त को अगर टिकट मिला है तो हम अंत तक जद्दोजहद करके पहले उनको जिताएंगे और जितने उम्मीदवार हैं उनको जिताने की अंत तक कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए, इस तरह से बड़े दिल में दर्द लिए हुए, एक टूटे हुए दिल के साथ कहते हैं, ये आज अगर कोई कहता है कि भाई टूटे हुए दिल के साथ अगर मुस्कुराने की सीखना है तो कला आरिफ हुसैन साहब से सीख सकते हैं कि शहराजा बिखर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बाकी है। और मैं समझ रहा था कि परवाग का पूरा खेल ख़त्म हो गया, लेकिन अभी मुझे बातों मालूम पड़ गया कि भाई 2 महिला का बाकी है।
तो बहरहाल देखिए, मैं कोई इमाम का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, ना कोई जिम्मेदार हूँ, ना क्या हूँ, लेकिन इनका दोस्त ज़रूर हूँ, इनके महल्ले से बिलोंग करता हूँ, सैकड़ों इनके वोटर्स मेरे दोस्त हैं। तो मैं पर्सनली तौर से एक ज़ाती तौर से अपील करूँगा इम्तियाज़ अली साहब से, असद साहब से, कि साहब कम से कम महिला कोटे से दी दीजिए। एक नायाब हीरा है, एक नायाब हीरा है। और देखिए, ये इंसान है, फरिश्ता नहीं है, क्योंकि ये बात तो तय है कि इंसान जो अल्लाह ने बनाया, जो हुक्म दिया कि ये मत कर, तो इंसान जाने अनजाने वो गुनाह भी कर बैठता है। ये तो सियासत है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल मैं इतनी कहूँगा अपने पन से, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, इम्तियाज़ अली साहब, कि महिला कोटे से दे दीजिए। एक नायाब हीरा है जो हमेशा जब भी इमाम पे बुरा वक्त आया है, ये बंदे ने हमारे चैनल पे और सैकड़ों चैनल के ऊपर नेशनल मीडिया से एक बहुत मौसर नुमाइंदगी की है और बड़ा पढ़ा लिखा काबिल चेहरा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इमाम आखिरी लम्हात में एक नायाब हीरा, एक ऐसा हीरा जो इमाम को संभालने की बुरे वक्त में सलाहियत ताकत रखता है, आप इसे खोने नहीं देंगे। ये एक मेरी पर्सनली तौर से आपसे दर्दमंद अपील है। देखते रहिए आप एसडीएन न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।